गैंग्स ऑफ वसेपुर, शूट आउट एट वडाला और ऐसी कई फिल्में रिलीज होंगी आने वाले कुछ महीनों में। वहीं दौर फिर से लौट आया है और इसकी शुरुआत की है द वेल नोन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने, जिन्होंने देव डी और ब्लैक फ्राइडे जैसी गैंगस्टर मूवी से अपनी पहचान बनाई है। उनकी अगली फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर इज बेस्ड ऑन द माफिया हु रूल्ड द कोल माइंस ऑफ बिहार। फिल्म्स को रियलिस्टिक लुक देने के लिए बिहार के एक्चुअल लोकेशंस पे शूटिंग की गई। इस फिल्म में 40 मिनट्स की 2 अलग-अलग स्टोरीज होंगी। राम गोपाल वर्मा हमेशा क्रिमिनल्स के साथ-साथ पुलिस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और डिपार्टमेंट भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां हम देखेंगे कि कैसे पुलिस इन क्रिमिनल्स को हैंडल करती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और राणा दग्गुपति जैसे स्टार्स दिखाई देंगे। जिला गाजियाबाद बेस्ड है महेंद्र फौजी नाम के एक क्रिमिनल पर, who was a terror in UP during his times. The film will be starring Arshad Varsi and Vivek Oberoi और साथ ही रिलीज होगी Once Upon a Time in Mumbai 2 और Shoot Out at Wadala। गैंगस्टर मूवीज तो हमेशा इंडियन ऑडियंस का एक्साइटमेंट बढ़ाती रहेंगी और बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज बनती रहेंगी। No matter what the production cost is, there will always be people to invest. सिमी, आजकल गैंग्स पे बहुत सी फिल्म्स बन रही हैं। Yes. Is that a trend you think that's coming back या शुरू से रहा है? I think शुरू से रहा है, but right now it's taken on a completely new dimension and probably सुप्रीत हमें reality से बहुत fascination होती है और आजकल जो real stories हैं, जो biographical stories हैं, they have become very popular. So if you look at Dirty Picture, it's about the Silk Smitha and her real life story, right? So it's become very popular. It's worked. और जब बॉलीवुड में एक फॉर्मूला वर्क करता है तो सभी उसके पीछे भागते हैं। Coming to Bollywood's obsession with gangs, these are real stories. तो आज अगर हम सुन रहे हैं, जैसे कि हमने Once Upon a Time in Mumbai देखी एंड उस पिक्चर में उन्होंने हमें फ्रेम टू फ्रेम एक स्टोरी बताई, एक स्टोरी सुनाई। अब ये जब स्टोरी हुई थी मे बी इन द 1970s, मे बी इन द 1980s, तब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पिक्चर्स नहीं होती थी, इतनी इंटरनेट नहीं था एंड देयर वांट अपडेट्स। तो हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी कि ओके दिस गैंगस्टर गॉट शॉट, या हम सुनते थे कि एक हीरोइन अपना पूरा करियर छोड़ के एक डॉन के पीछे चली गई, उससे शादी कर ली एंड वी शुड जस्ट हियर दीज स्टोरीज। और अब जब हमें ये रियल लाइफ स्टोरीज फ्रेम टू फ्रेम कि कब किसने कहाँ गोली मारी, कब किसी गैंगस्टर को किस हीरोइन से कैसे प्यार हुआ, It's very fascinating. और what amazes me सिमी कि as the target audience, as public, हम violence को लेके इतने receptive कैसे हो रहे हैं? So I don't think it's so much of the violent side necessarily. It's also showing the vulnerable side of the Don, जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है और कहीं पर एक लड़की उसकी लाइफ में आती है या कहीं पर उसका भाई होता है या उसका एक दोस्त होता है या उसका कोई protege होता है जो उससे he stabs him in the back. So I think it's all the facets of these powerful people who kind of rocked our world for so many years.